आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट निशा तलवार। रोज की तरह आपके साथ मैं एक नई वीडियो शेयर करती रहती हूं। आज भी आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूं जो शेयर करना चाहती हूं आपके साथ। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ अपने अपने स्थान पर कुशल मंगल से होंगे और हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करेंगे, हमारे चैनल का सहयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। इस विषय पर आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। आज काफी दिनों बाद आपके साथ सामने आई हूँ। 100 वीडियो के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो आज से मैं ये कंटिन्यू काम फिर से शुरू कर रही हूँ आपके लिए, आपकी जिंदगी को संवारने के लिए, आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए नई वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो विषय है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, पहला सवाल यहाँ मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या भगवान हमें दुख देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है नहीं, हमें भगवान दुख देते ही नहीं है। परमात्मा हमारा क्या है? हमारा परमात्मा पिता है, परम पिता है वो हमारा, हम सभी का। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उनका परमात्मा जो है वो पिता है। यानी कि परमात्मा यानी कि ईश्वर एक समुद्र है और हम उनकी एक छोटी सी बूंद है, हम उनकी संतान हैं। तो आप खुद सोचिए कि इस संसार में हम भी पेरेंट्स बन चुके हैं, माता पिता हमारे भी हैं। क्या हमारे माता पिता ने हमें कोई दुख दिया है? क्या हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हमें दुख देते हैं? बल्कि हमारे पेरेंट्स या हम अपने बच्चों को बेहतर जीवन बनाने के लिए, उनका भविष्य सुनहरा बनाने के लिए जद्दोजहद दिन रात करते रहते, ताकि उन्हें भविष्य में वो हमारे औलाद, हमारी संतान सुखी रह सके, खुश रह सके, सुख और समृद्धि उनके जीवन में, खुशहाली उनके जीवन में हमेशा बनी रहे। यही पेरेंट्स की कोशिश होती है। तो आप खुद सोचिए कि हम जिसकी संतान है, यानी कि परमात्मा की संतान है, ईश्वर की संतान है, गॉड की संतान है हम, तो क्या गॉड हमें दुख देता है? नहीं, बल्कि हमारे दुखों से वो और दुखी होता है। हमारे दुखों का फिर जन्मदाता कौन है? फिर क्यों हमारी जिंदगी में ये दुख आते हैं? दोस्तों, हमारे दुखों का जो जन्मदाता है वो हम स्वयं हैं, खुद हैं हम। और हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, इसका भी जवाब मैं आगे दूंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम जन्मदाता कैसे हुए। देखिए, कहते हैं कि गीता में भी कहा गया है कि कर्मों का फल ही हमें भोगना पड़ता है हर जन्म में। जब ये शरीर हमें बहुत बहुत कठिन संघर्षों के बाद मिला है, कितनी योनियों से हमें गुजरना पड़ा होगा, तब हमें जाकर ये शरीर प्राप्त हुआ है। और इस शरीर के जरिए हम अपना कर्म करते हैं। आत्मा इस शरीर में वास करती है। आत्मा की ना तो कोई उम्र होती है, ना कोई उसका आकार होता है। आत्मा की ना मृत्यु होती है, ना आत्मा कभी जन्म लेती है। शरीर का जन्म होता है और शरीर ही मरता है। शरीर की एक उम्र होती है, लेकिन आत्मा वैसी ही होती है जैसी वो है, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आत्मा परमात्मा का एक अंश है और इस आत्मा को कर्म करने के लिए शरीर दिया जाता है। और इस शरीर के द्वारा हम संसार में अनेक कर्म करते हैं। और कुछ कर्म अच्छे होते हैं, कुछ कर्म हम बुरे भी करते हैं, चाहे वो जाने या अनजाने में ही हमसे हुए हों, लेकिन होते हैं। तो उन कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो बैलेंस शीट होती है हमारी। उस बैलेंस शीट आगे चलकर प्रारब्ध बनती है हमारी, अगले जन्म में जाकर। इस कर्मों का जो लेखा जोखा है वो हमें अगले जन्म में उसका भुगतान करना होता है, उसकी पेमेंट करनी होती है। यानी कि समझ लीजिए कि ये जो जीवन हमें मिला है, एक किस्म के हम होटल में जैसे कोई कमरा किराए पे लेते हैं ना, बस ये किराए के लिए हमें मिला है। इसकी पेमेंट हमें नेक्स्ट जन्म में करनी होगी। वो जो कर्म है वो हमारे, वो किस्तें हैं हमारी, इंस्टॉलमेंट है वो हमारी, और वो इंस्टॉलमेंट इकट्ठी ली जाएगी नेक्स्ट जन्म में।
तो जो हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। सुख, खुशी, गम, ये सभी चीजें हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें अच्छा ही फल प्राप्त होगा। अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो हमें दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सब कुछ हमारे कर्मों का ही नतीजा होता है, कर्मों का ही परिणाम होता है। इसमें परमात्मा का कोई भी रोल नहीं होता है। परमात्मा चाहकर भी हमें हमारी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कर्मों का फल है, ये हमें भोगना होगा। सुदामा, आप जानते हैं, श्री कृष्ण का परम मित्र था। एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, परम मित्र था। इतना स्नेह था श्री कृष्ण भगवान जी को सुदामा जी के साथ। वो भगवान थे, चाहते तो वो चुटकियों में उसकी काया पलट सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि सुदामा को अपने किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान हमें यहाँ मिल जाता है कि दुखों का जो जन्मदाता है, दुख हमारे जीवन में आते हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और अच्छे कर्म करेंगे तो हमें दुख हमारे जीवन में आएंगे ही नहीं। और दूसरी बात, कई बार दुख हमारे जीवन को संवारने के लिए भी आते हैं, निखारने के लिए भी आते हैं। हमारा जीवन और अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से बने, इस तरह से भी हमारे जीवन में निखार आता है। हम स्ट्रांग बनते हैं, हम संघर्ष करते हैं उन दुखों से। जब हमने उन दुखों को देखा होता है, सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है। दुख कोई भी हो सकता है, छोटा या बड़ा। दुख हमारे जीवन में हमें संवारने के लिए भी आते हैं, स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ हो जाती हैं, हमने सोची नहीं होती हैं, लेकिन वो हो जाती हैं। 8 साल का बच्चा है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और वो 8 साल के बच्चे के माइंड में एक परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। वो दिन रात दिमाग में अपना ये सोचता रहता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूं। वो ठेला चलाता है, सब्जियां बेचता है, मजदूरी करता है, और इस तरह से अपना परिवार का पालन पोषण करता है। क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि उसे वो दुख मिले, लेकिन ईश्वर ने उसके अंदर एक दुख तो दिया, ईश्वर ने नहीं दिया, उसके अपने कर्मों में वो लिखा गया था। वो दुख उसे मिला, लेकिन उस दुख से उसने क्या पाया? संघर्ष करने की शक्ति पाई, उस दुख को सहन करने की शक्ति पाई। ऐसा नहीं है कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ नहीं देता। भगवान हमारे साथ दुख में भी खड़ा है और सुख में भी खड़ा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सुख में तो भगवान को भूल जाते हैं, मस्त हो जाते हैं अपने जीवन में। हम इतने ज्यादा मस्त हो जाते हैं कि हमें भगवान को याद करने के लिए 5 मिनट का समय भी नहीं होता हमारे पास। और दुख में हम हर वक्त भजन कीर्तन करते हैं, हर वक्त हर समय हम ईश्वर को याद करते हैं। तो क्यों ना हम सुख में भी उन्हें याद किया जाए। सोचिए, जब वो दुख में हमारा हाथ पकड़ता है तो वो छोड़ता नहीं है, और अगर हम सुख में भी उसको याद करेंगे तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यही है कि हमारे जीवन में दुख का जन्मदाता जो है वो हम स्वयं हैं। ईश्वर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, ईश्वर का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। संघर्ष करने के लिए भी हमें दुख मिलते हैं। अचानक से हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस परेशानी के साथ साथ हमारा हल भी आता है, उसकी सॉल्यूशन भी आते हैं, लेकिन हम परेशानी में ही ज्यादातर उलझे हुए होते हैं। हम समस्या को ही देखते रहते हैं, समाधान की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। समाधान भी हमारे पास ही होता है, और उसका जो समस्या हमारे पास आई है उसका समाधान भी हमें ही निकालना है। तो क्यों ना हम समाधान के ऊपर ध्यान दें, ना कि समस्या के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि दुखों का कारण भगवान नहीं होता है, दुखों का कारण हम ही होते हैं। क्योंकि परमात्मा तो है, वो हमारा परम पिता है, पिता है वो हमारा, और हम उसकी संतान है। तो संतान को कोई भी माता पिता, चाहे वो सांसारिक माता पिता हो या हमारा ईश्वर ही क्यों ना हो, कभी भी दुख किसी भी संतान को कोई भी परमात्मा या माता पिता नहीं देते हैं। तो ये मेरी छोटी सी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ मेरे आज का विषय आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसे क्लिक कीजिए, और साथ ही मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स,
रिलेटिव्स और जानकारों के साथ शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राम राम जी।